जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन हैं। सारे टॉपिक जितने जीके के अंदर टॉपिक आते हैं मैक्सिमम सभी से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सारे क्वेश्चन यूनिक हैं, नए क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंद्रावर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1194 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, जयचंद कौन से वंश का राजा था? इसका वंश क्या था? ये था गहड़वाल वंश का राजा था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जयचंद किस वंश का राजा था। तो जयचंद गहड़वाल वंश का राजा था। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 64, यानी आर्टिकल 64 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग सान किस देश के संस्थापक हैं? तो दोस्तों, ये हैं म्यांमार के। म्यांमार के संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है? अंग सान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इडुक्की बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरैया किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। क्या कहा जाता है? गोरैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को अपने माइंड में बैठा के रखना है, सेट करके रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है हरिहर राय प्रथम और बुक्का प्रथम, जो कि हम्पी के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में है, इसका संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद का संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघाई किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों, ये है यांगत्जी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो दोस्तों, ये है सेबी। सेबी जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? यह है औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर कि बीबी का मकबरा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है,
किस नदी के किनारे पर बसा है? तो दोस्तों ये डैन्यूब नदी के किनारे पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये अभी चेंज हुई है। तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अस्ताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? एक्टियोमीटर। इससे क्या नापते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, जो कि साबुन में क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है और उसका सूत्र क्या है? NaOH। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली भारतीय फिल्म का क्या नाम है? तो दोस्तों फिल्म का नाम क्या है जो सबसे पहले भारत में बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। और कब बनी थी? 1913 में। और किसने बनाया था? दादा साहब फाल्के, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है तैराकी से। किससे संबंध है? तैराकी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता को मापता है? तो दोस्तों किसी ने मापता है? भूकंप को, यानी अर्थक्वेक को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक काफ़ी फेमस राजा था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? अंतिम और सिखों के 10वें गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था पटना में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? तो दोस्तों वास्को डिगामा 1498 को कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट में, जो कि केरला में स्थित है कालीकट। वहाँ पर वास्को डिगामा 1498 को पहुंचा था। और आपको ये भी याद रखना है, वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका मकबरा है कोच्चि में। कोच्चि में वास्को डिगामा का मकबरा स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल जो हुई थी पहली पनडुब्बी, क्या नाम है उसका? INS कलवरी। और कब शामिल हुई थी? 8 दिसंबर 1967 को। क्या नाम है? INS कलवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय नौसेना की पहली परमाणु
परमाणु पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है अरिहंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है पेनिसिलिन की फैक्ट्री व रासायनिक उर्वरक के लिए। जो पिंपरी फेमस है, आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिंपरी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो क्वेश्चन ये दिया गया है, सबसे पहला स्थल खोजा गया था सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ये 1921 में हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आप लोगों को दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये बना है भागीरथी नदी पर, और ये कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और कौन सी नदी के किनारे पर है? भागीरथी नदी के किनारे पर। और भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो दोस्तों किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में शामिल थे, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे। दोस्तों इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्थशास्त्र जो है, इसका संबंध यानी कि इसमें जो लिखा गया है वो किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र का इसमें कोई मैटर नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अर्थशास्त्र किसने किसने लिखा था दोस्तों? इनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य के कितने नाम हैं? एक तो कौटिल्य, दूसरा उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 324। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। और जो दोस्तों इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए उसे बोलते हैं वाइडल टेस्ट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो दोस्तों कौन सा चिन्ह था? गरुण। गरुण जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, रासायनिक फार्मूला, और इसे धावन सोडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड बुल रेसिंग के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों कौन से देश के हैं? बेल्जियम के। रेड बुल क्या है दोस्तों? ये फॉर्मूला 1 रेसिंग है। फॉर्मूला 1 रेसिंग। तो इसके ड्राइवर कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन, और ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान। और दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों फणम क्या था? फणम था एक सिक्का, यानी सिक्का जो है उसे मध्यकालीन भारत में ये था त्रावणकोर की रॉयल फैमिली द्वारा चलाए जाते थे। जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली थी उसके द्वारा फणम नामक सिक्के चलाए जाते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति और स्पीकर, जो कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में मत नहीं डाल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो दोस्तों इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। और दोस्तों ऊपर एक क्वेश्चन था भारत का नेपोलियन जिसे किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वो मैं बताना भूल गया। तो समुद्रगुप्त का दूसरा नाम, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि माँ पार्वती के स्वरूप माँ मीनाक्षी को समर्पित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो दोस्तों ये कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक, यानी ऑर्डिनरी विधेयक पर जो है गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहों के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट निशान हैं? तो दोस्तों ये चंदेल वंश, चंदेल वंश ने खजुराहों में मंदिर बनवाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जब 1975 में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? इनका नाम था दोस्तों देवराय। देवराय की उपाधि क्या थी? गजबेतेकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट और टिपिकल क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो दोस्तों ये चाइना, चीन की विश्व में सभी देशों में सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी दूसरे देशों से जो बॉर्डर लगता है वो चाइना का सबसे ज़्यादा बॉर्डर दूसरे देशों से लगता है। कितने देशों से लगता है दोस्तों? 14 यानी 14 देशों से चाइना का बॉर्डर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उसकी निर्वाचन के लिए अधिकतम कोई आयु नहीं है, लेकिन न्यूनतम दोनों की कितनी आयु है? 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है?
तो दोस्तों ये पद्मा नाम से, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 21A। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 21A में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों ये है 1192 में। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और दोस्तों जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? 1191 में। और ये किस किस के बीच लड़ी गई थी? जो 1191 में जो तराइन की पहली लड़ाई थी, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी उसमें हार गया था। और उसके बाद 1192 में जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी, वो भी लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और उसके बाद 1194 में किसका युद्ध हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तनख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है यहूदी धर्म का। तनख क्या है? यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था महमूद गजनवी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों एक जारी किए गए थे गुप्त काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हिंदू धर्म का या यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार किस धर्म में सर्वाधिक हुआ था, तो वो भी कौन सा है? गुप्त वंश। और हिंदू धर्म का स्वर्णकाल किस धर्म के यानी किस राजा के या किस वंश के काल को कहा जाता है? तो दोस्तों वो भी कौन सा है? गुप्त वंश के काल को जो है हिंदू धर्म का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो दोस्तों ये भी अभी बताया था मैंने आपको, ये कब हुआ था? गुप्त काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने के सर्वाधिक सिक्के और मंदिर निर्माण कला का जन्म दोनों ही कब हुए थे? ये गुप्त काल में हुए थे। गुप्त काल को ही स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है, यानी आग्नेयस रॉक्स है ग्रेनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।